Hello everyone. Today our topic is email writing. What is email writing? E stands for electronic. So email means electronic mail. सबसे पहला ईमेल जो था वो 1971 में सेंड किया गया था रे टॉमलिंसन नाम के पर्सन के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको बोला जाता है। ई शब्द जो है वो स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। मेल मीन्स लेटर। इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों बोलते हैं? मेल का मतलब है लेटर, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों बोलते हैं? सबसे पहले जो टाइम था 1971 को, जैसे आप बोल रहे हैं, फर्स्ट जो था सेंड किया गया था ईमेल, तो 1971 से पहले हम लोग जो है लेटर सेंड करते थे एक पेपर के ऊपर, अपना जो लिखकर लेटर कंपोज करके उसको एक जो है पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट कर दिया जाता था और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था। तो वो क्या था? एक ऑफलाइन मीडियम था, है ना। एक हार्ड कॉपी के तौर पे आप लेटर को सेंड करते थे। ईमेल में क्या है, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हुए, आप डिवाइसेस, फ़ोन, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए जो है अपना चिट्ठी पत्र सेंड करते हैं। तो वो वही चिट्ठी पत्र, बट इसमें क्या है, वो हार्ड कॉपी के रूप में नहीं है बल्कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी जो अपने फ़ोन में है, ये जो आप असाइनमेंट के PDF सेंड कर रही हो, हमारे पास जो आपका असाइनमेंट आ जाता है, एक्चुअल में जो पेपर है असाइनमेंट वो तो आप ही के पास है, पर हमारे पास भी आ गया। तो हमारे पास जो कॉपी आई है आपके असाइनमेंट की, दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी। हम उसको बाहर तो नहीं निकाल सकते, हम उसको जस्ट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी जो आपने पेपर पे लिखा हुआ है वो आपके पास है, दैट इज़ हार्ड कॉपी। तो जो लेटर थे, हम लोग जो पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट किया करते थे, वो लेटर कौन से थे? हार्ड कॉपीज़ थी। अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम लोग क्या करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं अपने फ़ोन से। आप घर बैठे बैठे असाइनमेंट सेंड कर देते हैं, पेपर सेंड कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्या हो गई? सॉफ्ट कॉपीज़ हैं ये, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं, घर बैठे ही आप चीज़ों को सेंड कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि पहले ये वाले जो लेटर होते थे हार्ड कॉपी वाले, इनमें तो लिखने में पेपर चाहिए था, पेन चाहिए था, और उसको अपन लिखते थे, फिर उसको पोस्ट करते थे, और वो कितने ही दिनों में जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता था। अपने फ्रेंड को, फैमिली रिलेशन में किसी को लेटर लिखते थे, किसी रिलेटिव को लिखते थे, तो कई दिनों बाद उस तक पहुंचता था। फिर सामने वाला पर्सन जो था, पढ़ने के बाद वो क्या करता था, उसके लिए रिस्पॉन्स देता था, फीडबैक देता था उसके ऊपर। तो ये टाइम कंज्यूमिंग था। तो जैसे ईमेल राइटिंग शुरू हो गई, तो जैसे ही आपने इधर से अपने फ़ोन से असाइनमेंट सेंड किया, लेटर सेंड किया कोई भी, उसी टाइम पे वो दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाता है। बड़ा क्विक जो है काम होने लग गया। तो ये ईमेल जो है वो बड़ा इजी वे है कम्युनिकेट करने का, इसीलिए आप आजकल क्या करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं। ईमेल में क्या हो जाता है, कोई भी पर्सन, मान लो ए पर्सन है, वो किसी बी पर्सन को असाइनमेंट, कोई लेटर, असाइनमेंट मैं आपके एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल आप लोग असाइनमेंट सेंड कर रहे हो, तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट। तो आप लेटर सेंड कर देते हैं। ए नाम का पर्सन है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, दो पर्सन हैं। ए नाम का पर्सन असाइनमेंट मीन्स लेटर सेंड कर रहा है। किसको सेंड कर रहा है? मिस्टर बी को सेंड कर रहा है। वो सेंड कैसे करेगा? कोई नेटवर्क यूज़ करेगा। जैसे आप अपने फ़ोन से कर रहे हो, आप कोई ऑनलाइन ही कर रहे हो ना, इंटरनेट को यूज़ करते हुए ही कर रहे हो, विदाउट इंटरनेट नहीं कर रहे हो, जैसे इंटरनेट को यूज़ करते हुए कर रहे हो। तो वो क्या हो गया, एक नेटवर्क है आपका, नेटवर्क को यूज़ करते हुए ए ने क्या किया, बी को लेटर सेंड कर दिया। तो इन नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ईजी वे है कम्युनिकेट करने का। तो अगर आप डेफिनेशन की तरफ देखें तो क्या है, इट्स अ मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वे है एक, फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस। एक डिवाइस से दूसरे पर्सन के डिवाइस तक चला जाता है नेटवर्क को यूज़ करते हुए। सिंपली आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज़ ईमेल। तो ईमेल क्या है, ईमेल को आप अगर देखें, ईमेल दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज़ फॉर्मल, सेकंड इज़ इनफॉर्मल। फॉर्मल ईमेल, इनफॉर्मल ईमेल में डिफरेंस क्या है? फॉर्मल ईमेल, कोई पर्सन कहीं जॉब कर रहा है, या फिर आपने कहीं जॉब लेनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेनी है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, जो
उन प्लेसेस के ऊपर, हायर लेवल की प्लेसेस हो गए, वहाँ पे आप जो लेटर सेंड करते हो, मेल सेंड करते हो, उसको आप बोलते हो फॉर्मल मेल, क्योंकि उसमें आप पर्टिकुलर जो है पैटर्न को फॉलो करते हो, ठीक है, कि किस तरह से कैसी वर्डिंग चूज़ करनी है, किस तरह से सैल्यूटेशन देना है। जैसे आप सैल्यूटेशन देते हैं, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, ठीक है, वो किस तरह से सैल्यूटेशन यूज़ करनी है, फॉर्मल वर्डिंग यूज़ करनी है। तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप कुछ लिखते हैं, वो होता है फॉर्मल। फॉर्मल ईमेल क्या हो गया, जहाँ पे आप रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर एक अच्छे वे में लिख रहे हो। इनफॉर्मल, जहाँ पे आप किसी हायर लेवल के पर्सन को नहीं लिख रहे, वहाँ पे किसको लिख रहे हो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, ठीक है, अपने, हो सकता है अपने किसी बड़ों को लिख रहे हो, पर वहाँ पे आपको कोई रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो नहीं करना पड़ता। आप नॉर्मली, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो ईमेल, आप अपनी स्टडी की बातें कर रहे हो, अपने घर की बातें कर रहे हो, कैसी भी आप लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन की बाउंडेशन नहीं होती, तो उसको आप बोलते हैं इनफॉर्मल ईमेल। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ईमेल में क्या है, जो आप लिखते हो, जैसे मान लो आपने जो लेटर में लिखा, जो चीज़ भी आपने लेटर में लिखी, जो मैसेज आपने लेटर में लिखा, उसको आप बोलते हैं ईमेल बॉडी। क्या बोलते हैं, ईमेल बॉडी। जो भी आपके कंटेंट है आपके ईमेल का, जो भी लिखे हैं आपने वर्डिंग, वो कंटेंट होता है, उसको ईमेल बॉडी बोलते हैं। वो वाला पार्ट जिसमें आप प्रॉपर मैसेज दोगे। देन वी कैन अटैच मीडिया फाइल्स। अपना जैसे जैसे आप लोग असाइनमेंट सेंड कर रहे हो, आप असाइनमेंट को खोलते, सिंपली आप, जैसे आपको फ़ोटो में दिख रहा है, आप लोग क्या करते हो, ईमेल को कंपोज करते हो। आप यहाँ पे ऊपर क्या आ जाता है, फ्रॉम, कौन सेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे मेरी आईडी शो हो रही है आपको, तो मैं यहाँ पे सेंड कर रही हूँ, सेंडर है, फ्रॉम मतलब सेंडर, जो सेंड कर रहा है। टू में आप किसकी आईडी डालते हो, जैसे आपने असाइनमेंट अभी सेंड करनी है, ये वाली आईडी आप नोट कर लीजिए, इंग्लिश डिपार्टमेंट 84@gmail.com। यहाँ पे अपनी असाइनमेंट सेंड करोगे आगे। तो ऐसे ये मैंने अपनी आईडी लगाई, यहाँ पे फ्रॉम में आ गया। टू में आगे मैं जिसे भेज रही हूँ उसकी आईडी आ गई, englishdepartment84@gmail.com। यहाँ पे जिसको आप भेज रहे हो उसकी आईडी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है CC। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, CRABON, कार्बन कॉपी, ठीक है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी जो है आप किसी को भेजते हैं, मतलब यही असाइनमेंट आपने मुझे भी भेजा, आपने किसी और को भी भेजना है, ठीक है, आपने इंग्लिश डिपार्टमेंट को भी भेजना है और किसी और को भी भेजना है, साथ में अपने फ्रेंड को भी किसी को भेज रहे हो, तो वहाँ पे साथ में यहाँ पे किसी और की आईडी आ जाएगी, दोनों पर्सन को चला जाएगा। BCC वही कार्बन कॉपी, पर उसके आगे क्या लग जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड, जैसे आपको पता है ब्लाइंड का मीन्स होता है अंधा, पर यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब हो जाएगा कि जो विजिबल नहीं है, नहीं दिखेगा। जैसे CC में तो आपको पता चल जाएगा कि ये कार्बन कॉपी आपने डिपार्टमेंट को भी भेजी है और किसी को भी भेजी है, हम लोग देख पाएंगे कि आपने किन पर्सन को सेंड की है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो है, जैसे फ्रॉम में आपने खुद का नाम दिया है, ठीक है, फ्रॉम में आप भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, इंग्लिश डिपार्टमेंट को भेज रहे हो। CC में आप जिसका नाम दोगे ना, वो नाम आएगा किसका, उस पर्सन का जिसको आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मैंने ये असाइनमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे आप मुझे बताना चाहते हो कि मैम हमने जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट में अपना असाइनमेंट सेंड कर दिया, सबूत के तौर पे दिखाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप यहाँ पे मेरी आईडी डाल दोगे, वहाँ पे खुद की आईडी आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे CC आ जाएगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वहाँ पे अगर CC में डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टू में जिसको सेंड कर रहे हो वो पर्सन कौन है, असेस कर पाएंगे वो, ठीक है, CC वाला बंदा देख पाएगा और टू वाला पर्सन CC को देख पाएगा। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा, कोई पर्सन नहीं देख पाएगा कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में कौन कौन है। CC में एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं और वो दोनों एक दूसरे को, तीनों होंगे मान लो CC में, वो तीनों एक दूसरे को देख पाएंगे कि किस किस को ये अटैच किया है कार्बन कॉपी में। BCC में, कार्बन कॉपी में मान लो आपने 3 बंदे ऐड किए, वो नहीं देख पाएंगे एक दूसरे को कि किस किस को ऐड किया है इसमें, ठीक है। तो ये होगा।
इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सी को आप अगर छोड़ भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको लेफ़्ट कर सकते हो। आप सिर्फ फोकस कर सकते हो टू, फ्रॉम और बाकी पार्ट्स पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आप क्यों देते हैं? सब्जेक्ट आप इसलिए देते हैं, जैसे आप किसी एप्लीकेशन लेटर में भी पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ताकि सामने वाला बंदा पूरे लेटर को पढ़ने से पहले सब्जेक्ट को पढ़ के अंदाज़ा लगा ले कि किस पोस्ट के लिए, किस चीज़ के लिए आप ईमेल को लिख रहे हो। यहाँ पे अपने को सब्जेक्ट में लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप ईमेल को प्रॉपर शुरू करते हैं सैल्यूटेशन लिख के, डियर सर, डियर मैम, ठीक है। यहाँ पे आप सैल्यूटेशन लिख के शुरू कर देते हो। उसके बाद आप सारा जो लिखते हैं वो होती है ईमेल बॉडी, ईमेल बॉडी। यहाँ पे जो आप लिखोगे वो होता है ईमेल बॉडी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो ईमेल क्या है? जो डिवाइस, ये तो ईमेल बॉडी आपको क्लियर है कि ईमेल बॉडी होती है वो। उसके बाद आप ईमेल, आपको पता है कि ईमेल में आप कुछ भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे ये जो बटन आ रहा है, इसको ही खोल के आप वहाँ से कोई भी फाइल, कोई फ़ोटो, कोई PDF, कोई वीडियो, कुछ भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप सेंड करते हो उस चीज़ को। क्लियर है? तो जिस डिवाइस का, जिस फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, मान लो आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हुए ही ईमेल सेंड कर रहे हो, तो आपका फ़ोन क्या होगा? ईमेल क्लाइंट बोलेंगे आप उस फ़ोन को। क्लियर है? और ईमेल जो है एक पर्सन को भी सेंड की जा सकती है, एक से ज़्यादा पर्सन को भी सेंड की जा सकती है। और ईमेल एड्रेस, आपको ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए ना। तो ईमेल अकाउंट को आप बोलते हैं ईमेल एड्रेस। तो वो ईमेल एड्रेस जो होता है वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। कोई भी 2 पर्सन ऐसे नहीं हैं जिनका ईमेल एड्रेस सेम हो। पूरे वर्ल्ड में सभी का ईमेल एड्रेस क्या होता है? अलग अलग होता है। आई होप ये स्टार्टिंग वाली इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगी। रिमेनिंग पार्ट आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।